Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about role of Christian missionary in promoting Western educations. We learned from the previous class in these chapters the education and British rule, the establishment of education in India and the pre-colonial times. कैसे प्री कॉलोनियल टाइमिंग में जिस टाइमिंग में इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था। कॉलोनाइजेशन किसको बोला जाता है? एक कंट्रीज़ का अंडरटेकिंग जब किसी भी दूसरा कंट्रीज रहे उसको कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। एक कंट्रीज़ का रूल अलग कंट्रीज़ में चलाया जाए, रूल रेगुलेशन परसेप्शंस ऑल एवरीथिंग को फॉलो किया जाए तो उसको बोला जाता है कॉलोनाइजेशन और कॉलोनिज्म। देखो रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन द प्रोमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट का साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स वेस्टर्न कल्चर से मीन्स ब्रिटिश कल्चर का डेवलपमेंट का साथ साथ किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। फिर वेस्टर्न एजुकेशन का मेन परसेप्शन का एग्जाम्पल फॉर ब्रिटिश एजुकेशन जो है उसका डेवलपमेंट सिटी कैसे देखा गया है। क्रिश्चियन मिशनरी का क्या इंपॉर्टेंट सिटी है वेस्टर्न कल्चर का साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी का क्या इंपॉर्टेंट सिटी है। क्लियर? देखो प्रोमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन, किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को वो लोग प्रोमोट कर रहा था इंडिया में, उसका जगह यहाँ पर बताया गया है। द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन प्रोमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन, द क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव दैट द वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प रिमूव many of the social evil prevalent in the country and also help to convert many of the people of Christianity। बहुत सारा पॉपुलेशन को पीपल को क्रिश्चियन मतलब रिलीजियस को एक्सेप्ट करने का लिए मतलब इंस्पायर करेगा क्रिश्चियन वेस्टर्न एजुकेशन का। क्रिश्चियनिटी का मेन बिलीफ क्या था? क्रिश्चियन मिशनरी का मेन बिलीफ था कि वेस्टर्न कल्चर जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया में बहुत सारा लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को वेस्टर्न लैंग्वेज का लिए वेस्टर्न एजुकेशन का सीखने का लिए इंस्पायर करेगा। वेस्टर्न कल्चर का डेवलपमेंट होगा इंडिया में और उसका साथ साथ बहुत सारा पॉपुलेशन जो क्रिश्चियन रिलीजियस को एक्सेप्ट करेगा। आफ्टर द 1857 ये था एक टाइप का रिलीजियस मतलब डिस्ट्रीब्यूट बोल सकते हैं इसको। आफ्टर 1857 द ब्रिटिश वेर reluctant to the support of the missionary activities declared directly। 1857 में ब्रिटिश जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट किया। ब्रिटिश में कौन किसको सपोर्ट किया? मिशनरी का क्रिश्चियन मिशनरी के एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जो कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का कल्चरलिटी का साथ साथ वेस्टर्न कल्चर का भी डेवलपमेंट किया। दे फेल्ट दैट एनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट ऑन लोकल कास्टम, जहाँ से किसी भी पार्टिकुलरली लोकल जो कास्टम था, कास्टम मीन्स जिसको जाति बोला जाता है, जाति को इंस्पायरिटी मिला सीखने का परसेप्शन में। प्रैक्टिस बिलीव ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस आइडिया माइट क्रिएट सस्पिशन अमंग द पीपल। पॉपुलेशन का जो मेन परसेप्शन है उसमें चेंजेबिलिटी देखा गया, उसका प्रैक्टिस जो है वो उसमें चेंज आया, उसका ऑल परसेप्शन जो है उसमें चेंज आया और धीरे धीरे सोसाइटी का साथ साथ उसका डेवलपमेंट होने लगा। मिशनरीज रिमेंड बैंड इन इंडिया टिल 1813। ब्रिटिश मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी जो है इंडिया में 1830 तक वो रहा था। कौन सा टाइमिंग से? 1830। देखो बट दे एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स द दानिश स्टेशंस इन मद्रास एंड कैलकाटा। मद्रास और कैलकाटा में दानिश स्टेशन जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था कौन? क्रिश्चियन मिशनरीज। ओवर द 19th century ए नंबर ऑफ मिशनरी स्कूल वेयर सेट अप ऑल ओवर इंडिया। 19th सेंचुरी में बहुत सारा मिशनरी स्कूल जो इंडिया में सेटअप किया, इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट किया गया मिशनरी स्कूल का। many other educational institutions were also set up by the missionary attached to their church and these places। बहुत सारा देखो many other educational institutions, बहुत सारे educational institutions were also set up by missionary जो है उसका बहुत सारा मतलब वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया। किस कारण से? मिशनरी वेस्टर्न कल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए। कहाँ पर? इंडिया में।
देखो इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का ये क्या इफेक्टिवनेस है, इफेक्ट क्या है वेस्टर्न एजुकेशन का। देखो द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्सर्न ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया इन द मिड 19th सेंचुरी का टाइमिंग में, एंड डिड नॉट इंटरफेयर मच विद द लोकल मद्रासा एंड द पाठशाला। मद्रासा और पाठशाला जो पहले चल रहा था उसका जगह में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, इंडिया में मिशनरीज का डेवलपमेंट किया, एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर का साथ साथ वेस्टर्न लैंग्वेज का भी एडोप्टेशन डेवलपमेंट हुआ। However, after the 1854, the company took interest in the change it would wanted to bring about the vernacular education। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में वर्नाकुलर एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ से एजुकेशन सिस्टम का, एजुकेशन परसेप्शन का चेंजेबिलिटी शुरू हुआ ऑल प्लेस में, टू मेक इट मोर ऑर्डरली एंड द सिस्टमाइज्ड, जो एक पार्टिकुलरली सिस्टमेटिक चल रहा था। दे इम्पोज मेनी रूलर्स एंड द रिलीजियंस, जहाँ पर बहुत सारा रूलर्स था, रिलीजियंस परसेप्शन था, एंड इंट्रोड्यूस्ड रूटीन्स एंड रेगुलर इंसेप्शंस एंड द इंस्टीट्यूशंस, जो जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारा रूटीन जो है वो रेगुलरिटी के साथ साथ मेंटेन किया जा रहा था। सम ऑफ द पाठशाला readily accepted these rules, gaining government support in the front of the government grants। बहुत सारा पाठशाला था जहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्टिंग जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हो रहा था। दे नाउ हैड ए रेगुलर अटेंडेंस रोल कॉल, जहाँ पर अटेंडेंस रेगुलर देना पड़ रहा था, रोल जैसे कॉल होता है ऐसा सिस्टम था वहाँ पर। जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है रोल कॉलिंग, ब्रिटिश मिशनरी से, जिसको क्रिश्चियन मिशनरी भी बोला जाता है। दस मेनी पोर पीजेंट चिल्ड्रन हु वुड अदरवाइज से अवे फ्रॉम स्कूल इन टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग हैड टू अटेंड स्कूल ऑन द रेगुलर बेसिस। बहुत सारा पोर चिल्ड्रन भी था जो लोग मतलब जिसका पास अवेलेबल प्राइस नहीं था, वो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहा था स्कूल को, रेगुलरिटी के साथ साथ और राइट टाइमिंग पीरियड में। It was widely accepted that inhabitly and the attend of school meant that the child had not interest to learning and was taken as marks of the indiscipline। चाइल्ड जो था वो स्कूल सिस्टम का ऊपर देखो उसका इम्पोर्टेंट रोल देखा गया। स्कूल का जो डिसिप्लिन वर्क है उसको वो लोग फॉलो करने लगा, वो लोग भी कभी एक टाइम के लिए इनडिसिप्लिन वर्क नहीं किया। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेन परसेप्शन है। द एक्सेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज लिमिटेड ओनली टू द अपर एंड मिडिल क्लास। वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो लिमिटेड था कौन टाइप की, कहाँ पर, अपर एंड मिडिल क्लासेस में। वुमेन्स एजुकेशन वाज आल्सो नॉट एनकरेज्ड, वुमेन एजुकेशन जो था उसमें एनकरेज नहीं था। टीचिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्रॉप द स्टूडेंट अवे फ्रॉम देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। टीचिंग जो था इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता था, मतलब देखो इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है इंडिया में, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है, उसका लैंग्वेज परसेप्शन का साथ साथ कल्चरली भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। देयर वेर नॉट मेनी प्राइमरी स्कूल एंड द वंस ऑफ एग्जिस्टेंस डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स। साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाज आल्सो नेग्लेक्टेड। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो भी यहाँ पर नेग्लेक्टेड, मतलब वो भी यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है। जितना सारा नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज का आविर्भाव हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लग रहा है, स्टार्ट हो रहा है। द एडवांटेजेस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडेड इंट्रोडक्शंस टू मॉडर्न लिबरल आइडियाज सच एज द डेमोक्रेसी। एडवांटेज एक इम्पॉर्टेंट क्या है वेस्टर्न एजुकेशन का, जिसमें लिबरल आइडिया सब फ्रीडमली पॉपुलेशन को बताया जा रहा है कि फ्रीडम क्या होता है, कहाँ पर डेवलपमेंट होता है, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है। द रिटर्नलिज्म एंड द नेशनलिज्म ऑल जगह, ऑल यूरोपियन हिस्ट्री का जगह,
यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम का जगह बताया गया है वेस्टर्न लैंग्वेज में। इट ऑल्सो मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशंस अमंग द एडुकेटेड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। एडुकेटेड इंडियंस, इंडिया में से बहुत जितना सारा एडुकेटेड मेंबर था इंडिया का अलग अलग जगह से आया था, उसमें देखो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का जगह भी एडोप्टेशन किया गया, उसका जगह बताया गया है। उसका साथ साथ इंग्लिश जो कल्चर है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। दिस वॉज यूजफुल ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एज इंग्लिश। इसका साथ साथ इंग्लिश का नेशनल मूवमेंट भी हो रहा है। ऑन द बिकमिंग द कमिंग लैंग्वेज एक्टेड द यूनिफाइंग फोर्स। जो कमिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पहले था उसका भी यूज़ हो रहा है, बट उसका साथ साथ न्यू लैंग्वेज का भी आविर्भाव हो रहा है। तो ये जगह यहाँ पर बताया गया है। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जगह आ रहा है जो कि नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन कैसा था? नेशनल एजुकेशन मीन्स गवर्नमेंट एजुकेशन। गवर्नमेंट का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में रेगुलेटेड रखा था, उसका जगह यहाँ पर बताया गया है। व्हाट इज नेशनल एजुकेशन? द अर्ली 19th सेंचुरी देखो witnessed Indian thinkers and the reformers expressing their views in different parts of the country। अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया का जितना सारा थिंकर्स था, रिफॉर्मर्स था, एक्सप्रेस किया था उसका जो व्यू है, उसका जो थिंक है, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री का अलग अलग जगह में इंग्लिश मिशनरी का एस्टेब्लिशमेंट करने का साथ साथ उसका जो व्यू पॉइंट है, थिंकिंग परसेप्शन है, उसका भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। दे वर मेनली कॉन्सर्न विथ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एमंग द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का जो एजुकेशन परसेप्शन है उसमें इसका मेन परसेप्शन देखा गया। सम हेल्ड दैट व्यू ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वुड पेव द अवे फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया। इंडिया का बहुत सारे जगह में वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन का भी डेवलपमेंट होने लगा है। बहुत सारा पॉपुलेशन है जो वेस्टर्न कल्चर में इंटरेस्ट है, वेस्टर्न एजुकेशन को वो सपोर्ट किया, बहुत सारा पॉपुलेशन इंडिया का। दिस शुड aid and the support from the British government for opening various schools, college and universities। बहुत सारा स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कॉलेजेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यूनिवर्सिटीज़ था जहाँ पर ब्रिटिश लैंग्वेज को, ब्रिटिश कल्चर को साथ साथ वेस्टर्न कल्चर का एडप्टेशन हुआ, डेवलपमेंट ने शुरू हुआ। तो नेशनल एजुकेशन में ये चेंजेबिलिटी देखा गया, किसका बेसिस में? वेस्टर्न कल्चर का बेसिस में। दे ऑल्सो सॉट फाइनेंशियल गेन फॉर द सेम फ्रॉम द ब्रिटिश, जहाँ पर ब्रिटिश का फाइनेंशियल कंडीशन का बारे में भी सबका पता चला। द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट एमर्ज एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश, जहाँ पर प्रोटेस्टिंग मीन गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या क्या काम हो रहा है, उसका जगह भी नेशनल एजुकेशन का परसेप्शन में बताया गया है। द सतीश चंद्र मुखर्जी, a pioneer of national education in India, founded the National Councils of Education (NCE) in 1906। 1906 में NCE नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, NCE का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी NCE का एस्टेब्लिशमेंट किया 1906 में इंडिया में। द एम ऑफ NCE was to impart education in vernacular language to make it easier for the student। जो एजुकेशन सिस्टम है ऑल स्टूडेंट का लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज परसेप्शन भी बहुत डेवलप हो रहा था। इंग्लिश वुड ऑल्सो बी टॉट टू देम। इंग्लिश जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह में सिचुएटेड था। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशंस such as the जामिया मिल्ला इस्लामिया एंड द काशी विद्यापीठ। बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न नॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। महात्मा गांधी, यहाँ पर देखो महात्मा गांधी का जगह बताया गया है। महात्मा गांधी क्या बताया था, देखो यहाँ पर Mahatma Gandhiji was against Western education as he felt that it created a sense of the inferiority of the Indians। ये गांधी जी जो था वेस्टर्न एजुकेशन का विरुद्ध काम किया था, उसका आधार मतलब अपोजिट था वो। इस कारण से इंडिया में वेस्टर्न कल्चर का
मतलब अपोजिट काम करने स्टार्ट किया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट करेगा, जिसमें इंडिया का जो बेसिक्स है, इंडिया का जो कल्चरिटी है वो धीरे धीरे मतलब उसका कंडीशन खराब हो जाएगा। इसलिए गांधी जी वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट किया। ही फेल्ड that Western education usurped the Indians by the attaching the people who then the appeared British rule and everything that came from the West। जितना सारा ब्रिटिश रूल है, रेगुलेशन है जो वेस्ट से इंडिया में आया, वो लोग इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। He wanted an educational system which would, instead of the Alintings and the Indians, make them the pride of their culture and heritage। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हर जगह में उसका कल्चरलिटी के ऊपर, उसका परसेप्शन का ऊपर होना चाहिए, वो किसी दूसरा बेसिस में होना नहीं चाहिए। ये जगह गांधी जी बताया था। गांधी जी वांटेड इंडियंस लैंग्वेज टू बी the medium of the instructions and the English। He felt that the sense of English was foreign language, it distracted Indians from their own language and made them strength of the world land। गांधी जी बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूजेबल लैंग्वेज है, यहाँ से वर्ल्ड का स्ट्रेंथ बनेगा। तो किसी किसी को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज रहना चाहिए, तब ब्रिटिश का कल्चर क्या है, ब्रिटिश का बारे में सब लोग को पता चलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है जो जिसका बारे में गांधी जी बताया था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का जगह आ रहा है, वो क्या किया था रविंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश्ड एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विश्व भारती एट शांति निकेतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन में विश्व भारती जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ पर? शांति निकेतन, अबव द पीस ऑफ द 1901 में नियर कैलकाटा, जो कि अभी 1901 में कैलकाटा में लोकेटेड है। ही चोज ए रूरल सेटिंग्स टेम्स 100 किलोमीटर्स फ्रॉम कैलकाटा, जो कैलकाटा से 100 किलोमीटर डिस्टेंस में है, एक रूरल एरिया में, टू सेट अप द 100 किलोमीटर डिस्टेंस में है। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक, set up these the institutions, he believed that the creating learning could be the encouraged only within a natural environment। जहाँ पर एक नेचुरल एनवायरनमेंट का सुइटेबल कंडीशन है वहाँ पर लोकेटेड किया गया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का। थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा इसके बाद।